हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा देवतुल्य माना जाता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम देवतुल्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उसी में तुलसी का पौधा भी आता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की माता की पूजा अचूक मानी गई है। भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। संतान के कैरियर, उनके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसको दूर करने में आपको सहयोग मिलता है। और इसके साथ ही अगर बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा हो तो दाम्पत्य जीवन जोड़ने में और शीघ्र विवाह योग बनाने में भी भगवान विष्णु का बहुत अहम रोल होता है। यानी कि भगवान विष्णु के प्रसन्न हुए बिना, जन्म कुंडली में गुरु के स्ट्रॉन्ग हुए बिना आपके विवाह योग, धन की प्राप्ति ये सब नहीं होते हैं। आज कुछ ऐसा ही एक उपाय बताने वाली हूँ माँ तुलसी के जड़ का, जिसे आप अगर करते हैं आपके घर में तो आप देखेंगे कि आपके हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाएगी। विशेष तौर से मैं बात करूँगी कि अगर बच्चों का विवाह योग अटका हुआ हो, बार बार आपको लग रहा हो कि कैंसिल हुआ जा रहा है और बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चे हर तरह से योग्य होने के बाद भी उनका रिश्ता नहीं बन रहा है, बेटा हो या बेटी, तो आप एक काम करें छोटा सा। गुरुवार के दिन आपको इस काम को करना है। एक ही गुरुवार करना है, बार बार नहीं करना। गुरुवार के दिन आप सुबह में नहा धो के माँ तुलसी के पास जाइए, उनसे परमिशन लीजिए, अनुमति लीजिए कि हम आपके जड़ की मिट्टी थोड़ी सी ले रहे हैं। हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए उनके जड़ की मिट्टी थोड़ी सी ले लीजिए। अगर आपके घर में हो तुलसी का पौधा गमले में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर घर में ना हो तो कहीं पर आस पड़ोस में लगा हो तो वहाँ से ले आइए, अन्यथा मंदिर में मिल जाता है, आप मंदिर में भी ले सकते हैं। और गुरुवार का दिन होगा, आप गुरुवार के दिन माँ तुलसी के पौधे में एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और उसके साथ ही जल भी अर्पित कर दीजिए। और अगर उन दोनों में, जल में भी और दीपक में भी, एक एक चुटकी हल्दी डाल देंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आपको अलग से बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। अब करना क्या है, उस मिट्टी को आप घर ले आएँ और घर लाने के बाद आपके पूजा घर में बैठें, एक दीपक प्रज्वलित करें, थोड़ा सा कुमकुम लीजिए, थोड़ी सी हल्दी लीजिए, जितनी मिट्टी लाए हैं उतनी ही आप कुमकुम ले लीजिए, उतना ही आप हल्दी ले लीजिए, तीनों को मिला लीजिए। तीनों को मिलाने के बाद 2 गोलियां बना लीजिए छोटी छोटी। दोनों गोलियां बनाने के बाद इस काम को माँ भी कर सकती है बच्चों के लिए और बच्चे अपने लिए खुद भी कर सकते हैं। जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस काम को कर सकते हैं। विशेष तौर से बच्चों का विवाह योग तुरंत बनता है इससे, क्योंकि बच्चे के दाम्पत्य जीवन जो है वो भगवान गुरु और माँ लक्ष्मी यानी कि शुक्र के बिना जुड़ता नहीं है। इसलिए आप वो 2 गोलियां जो हो उनमें से एक गोली भगवान विष्णु के आगे अर्पित करें और दूसरी गोली है वो भी एक बार अर्पित कर दें, बाद में आप उस गोली को उठा लीजिए। गोली को उठाने से पहले भगवान विष्णु के आगे अपने मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें, अपनी वो बात भगवान के आगे रखें, उनको विनती करें कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, बच्चों का शीघ्र विवाह योग बने, बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता आए, अब तक जो बातें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल ना हो, ऐसी विनती प्रार्थना करते हुए दूसरी गोली आप उठा लीजिए। और उठाने के बाद उसे, अगर तो बच्चे खुद हों तो अपने पर्स वगैरह में उस गोली को रख लीजिए, और अगर बच्चे खुद ना हो तो आप माँ कर रही हो इस उपाय को तो बच्चों के कमरे में इस गोली को पीले कपड़े में बांध के रख दीजिए। और अब जो एक गोली भगवान विष्णु के आगे अर्पित की हुई है, अगर बच्चे घर में हो तो उनको रोज़ाना उस गोली से थोड़ा अंगुली गीली करके और गोली से थोड़ी सी मिट्टी, हल्दी और जो कुमकुम मिला हुआ है उसका अपने माथे पर तिलक लगा लेना है। गीली करके अंगुली उस पर लगाएंगे तो आपके अंगुली पर मिट्टी लग जाएगी और आप उसका तिलक लगा लें। इस तिलक को आप रोज़ाना लगाइए अपने माथे पर। बस करना एक ही गुरुवार को है। आप देखना कि तुरंत बच्चों के जिस भी कामना को लेकर आप इस उपाय को करेंगे मनोकामना पूर्ण होगी। और वो गोली धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी जब आप रोज़ माथे पर तिलक लगाएंगे। और जो गोली आपके पास कपड़े अंदर रखी हुई है कमरे में या पर्स में रखी है, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, शादी विवाह सगाई के सारे कार्य पूरे हो जाए, उसके बाद से उस गोली को आप चाहें तो पानी में प्रवाहित कर दीजिए या तुलसी माता के गमले में वापस छोड़ दीजिए। और अगर आप जो माथे पर तिलक लगा रहे हैं उसकी भी आपको थोड़ी बच जाए वो गोली, तो उसको भी आप तुलसी माता के गमले में छोड़ सकते हैं। इस काम को करके देखिएगा, माँ तुलसी की कृपा और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको एक साथ मिलेगी।
और आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिनको इस मदद की ज़रूरत है। और कामना करती हूँ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी यानी कि माँ तुलसी आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।